हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हमने सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जिसमें आज टॉपिक है वो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें हमने आपके दो टॉपिक करा दिए थे, जिसमें आपकी पृथ्वी की संरचना, साथ ही आपका जो नदियाँ का टॉपिक था, नदियों के टॉपिक के भी क्वेश्चन करा दिए थे हमने। और इसके बाद हमने पर्वतों का टॉपिक भी करा दिया था। जो पर्वत है, पर्वत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट करा दिए थे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा इसमें आता है कि भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो भारत की प्रमुख कौन कौन सी सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा जो श्रेणी है वो उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो किस राज्य में है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमसे एग्जामिनर पूछता है कई बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है कि पूर्वी तट। तो पूर्वी तट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है। कौन सा है, महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 1501 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो महेंद्रगिरी है पूर्वी तट, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपको यूपी का या हमारे भारत का अगर आपको मैप पता होगा, तो इस तरीके की जो ये साइड जो आती है, ये जो एरिया आता है आपका, ये एरिया किधर आता है, तो पूर्व में आता है। पूर्व कैसे, ऐसे चलेंगे तो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर नीचे दक्षिण है। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये पूर्व का है। तो पूर्वी तट कहाँ पहुंच जाएगा, तो जो आपका आंध्र प्रदेश है वो भी यही है। तो जो पूर्वी तट कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया। फिर आता है आपका पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय, ये हिमालय की श्रेणियाँ क्या हैं, ये जो यहाँ पर जो आपकी श्रेणियाँ हैं, ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं। तो इसी में अगर पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, इस साइड की बात करते हैं, तो वो पूर्वी हिमालय किसका भाग है, तो ये किस राज्य में आता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कांगतो है। जो पूर्वी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कांगतो, और वो आपकी अरुणाचल में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल में, ठीक है। फिर आता है असम की पहाड़ी। तो असम की जो पहाड़ी है वो आपकी असम में ही स्थित है, लेकिन इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका झिंगतुवम है। कौन सा है, झिंगतुवम। इस झिंगतुवम की जो ऊंचाई है वो 1867 किलोमीटर है। कितनी है, 1867 किलोमीटर, ठीक है। इसी के बाद आता है सतपुड़ा की श्रेणी। तो जो सतपुड़ा की श्रेणी है ये आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी देवगढ़ है। क्या है, सबसे ऊंचा शिखर देवगढ़ है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1027 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आता है आपका सह्याद्री श्रेणी। तो ये जो आपकी सह्याद्री श्रेणी है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपकी गोवा में स्थित है। कहाँ पर है, गोवा राज्य में स्थित है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका सोसोगाद। क्या है, सोसोगाद। और सोसोगाद की ऊंचाई कितनी है, तो 1019। सोसोगाद की कितनी ऊंचाई है, 1019, ठीक है। इसके बाद है कि मोरनी पहाड़ी। तो जो मोरनी पहाड़ी है वो आपकी हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका मोरनी है, और उसकी ऊंचाई आपकी 1220 किलोमीटर है। कितनी है, 1220 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है पश्चिमी हिमालय। पूर्व पश्चिम यानी कि इस साइड का हिमालय। तो जो पश्चिमी हिमालय है तो वो कहाँ पर, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। और उसकी भी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रियोपुरगिल है। कौन सी है, रियोपुरगिल। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6816 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। काराकोरम श्रेणी। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसकी जो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, कश्मीर में। और इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका केटू है। और केटू हमारे इंडिया का भी सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो ये जो सर्वोच्च शिखर है केटू, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर आता है पारसनाथ की पहाड़ी। तो जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपकी झारखंड में स्थित है। और इसका जो सर्वोच्च ऊंचा जो शिखर है वो पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1366 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि चिकमंगलूर की जो पहाड़ियां हैं, चिकमंगलूर पहाड़ी, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो मलयानगिरी। कौन सा है, मलयानगिरी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1925 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नामुली की पहाड़ी।
तो अन्नामुलाई की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित हैं, तो ये आपकी केरल में स्थित है। और इसका जो सबसे ऊंची जो शिखर है वो आपका अन्नामलाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1695 है। कितनी है, 1695। ठीक है। अब आता है सतपुड़ा की पहाड़ी। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तो स्थित है, लेकिन इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो धूपगढ़ है। कौन सा है, धूपगढ़ इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 इसकी ऊंचाई है। ठीक है। कितनी है, 1350। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सह्याद्री श्रेणी। तो जो सह्याद्री श्रेणी है तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और इसकी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कलसुबाई शिखर। कौन सा है, कलसुबाई शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1646। कितनी है, 1646। नेक्स्ट है आपका रखरूल। जो रखरूल की जो पहाड़ी है वो आपकी कहाँ स्थित है, ये आपकी मणिपुर में स्थित है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका खयांग है। कौन सा है, खयांग। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 3114 किलोमीटर है। ठीक है। फिर आता है खासी पहाड़ी। तो जो खासी पहाड़ी है ये आपकी मेघालय में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी शिलांग चोटी है। कौन सी है, शिलांग चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1965 की है। कितनी है, 1965 की। ठीक है। इसके बाद आता है ब्लू माउंटेन। तो जो ब्लू माउंटेन है वो आपका मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर है, मिजोरम में। ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका पवांग पुई है। क्या है, पवांग पुई। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2165 किलोमीटर है। फिर आता है नागालैंड की पहाड़ी। तो जो नागालैंड की पहाड़ी है ये आपकी नागालैंड में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो आपकी सारामती है। कौन सी है, सारामती। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3841 किलोमीटर है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी ओडिशा में स्थित हैं। उड़ीसा में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका देवमाली है। कौन सा है, देवमाली। और देवमाली की ऊंचाई कितनी है, तो 1672 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी आपकी कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, गुरु शिखर वाला। तो जो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 किलोमीटर। ठीक है। आगे है आपका कि सिक्किम हिमालय। तो जो सिक्किम हिमालय है ये आपका सिक्किम में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 किलोमीटर है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नीलगिरी। तो जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं। और इसकी जो सबसे ऊंचाई है, ऊंचा शिखर है वो आपका डोडा बेटा है। कौन सा है, डोडा बेटा। और डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 किलोमीटर है। कितनी है, 2637 किलोमीटर। ठीक है। इसके साथ आगे है कि जामुई पहाड़ी। तो जो जामुई पहाड़ी है वो आपकी त्रिपुरा में स्थित है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका बेटलांगचिप है। कौन सा है, बेटलांगचिप। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1097 है। ठीक है। इसके बाद है गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय आपका उत्तराखंड का हिस्सा है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। और नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो 7816 किलोमीटर है। हिमालय, तो हिमालय जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित पड़ता है। और इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका सदाकफू। कौन सा, सदाकफू जो है वो सबसे ऊंचा इसका हिस्सा है। और इसका जो ऊंचाई है वो 3636 किलोमीटर है। ठीक है। फिर है उत्तरी अंडमान। तो जो उत्तरी अंडमान है उसका वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका अंडमान द्वीप पर स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी सैंडल पीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैंडल पीक वाला। और ये जो आपका इसकी ऊंचाई है वो 732 किलोमीटर है। तो ये जो आज के आपके सबसे ऊंचे शिखर से संबंधित जो टॉपिक था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।